start, we have to calculate and we have to put down the formula of particular variances. वेरियंस के लिए पहले 3 पॉइंट आप माइंड में क्लियर कर लो. फर्स्ट इज ओरिजिनल वेरियंस, सॉरी ओरिजिनल स्टैंडर्ड, जिसको आप क्या करते हो वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए, आप एक्चुअल से कंपेयर करते हो. क्लियर? बट नाउ इन दिस अप्रोच वी आर डीलिंग विथ द रिवाइज अमाउंट ऑल्सो. हम अब क्या करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड थे उनको हम रिवाइज भी कर रहे हैं. क्लियर? यानी कि जो पूरा चार्ट है वो पूरा चार्ट इन 3 टर्म पर ही डिपेंडेंट है. हम पहले 2 पॉइंट को कंपेयर करते थे, हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल. अब हम स्टैंडर्ड एज वेल एज जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड था उसको हमने सिचुएशन चेंज होने की वजह से उसको भी रिवाइज कर दिया है, और उस रिवाइज स्टैंडर्ड को भी हम क्या करेंगे, एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगी, पहले जो अभी तक हमने वेरिएंस कैलकुलेट किए वो कैसे किए हैं वो सीखेंगे. बट अब इन दिस चैप्टर हम कैसे फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे वो देखना है. क्लियर? तो पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल वेरिएंसेस. ट्रेडिशनल वेरिएंस, नॉर्मली ट्रेडिशनल वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ओरिजिनल स्टैंडर्ड minus actual. This is our formula of traditional variance computation. Clear? कैलकुलेट करने के लिए हम अभी तक यही फॉर्मूला कि हमारा जितना ओरिजिनल अमाउंट है, जितना हमने सेटअप किया था उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कौन सा वेरिएंस आता है वो देखते हैं. ओके, आपने ऐसा भी पढ़ा होगा ना, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस. अपने बीकॉम में ये सारे वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो. मटीरियल यूसेज वेरिएंस. क्लियर? यानी कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे टाइप्स के फॉर्मूला पुट ऑन करने होते थे. कौन सा फॉर्मूला था, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी. इफ आई वॉन्ट टू इंटरप्रेट दिस फॉर्मूला, तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस फॉर्मूला को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से कंप्यूट करो, यानी कि आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड, उसको एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करो, यानी कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस. दोनों को कंपेयर करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट का वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो. क्लियर? उसके बाद प्राइस वेरिएंस. प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू एस पी माइनस ए पी, और यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू. क्या इंटरप्रेट करता है ये फॉर्मूला, ये इंटरप्रेट करते हैं प्राइस वेरिएंस में कि आपके स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है. क्लियर? और उसको आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आपका प्राइस डिनोट करते हो कि इतना पर्टिकुलर वेरिएंस है हमारे प्राइस फैक्टर में. क्लियर? उसके बाद यूसेज, तो यूसेज में भी आप वही करते हो, कितना मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमको यूज करना था और एक्चुअल में हम कितना कर रहे हैं वो वेरिएंस, और उसके मल्टीप्लाई करेंगे एसपी स्टैंडर्ड प्राइस से, रो मटेरियल की जितनी प्राइस है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस. अभी तक हमने ऐसे वेरिएंस पढ़े हैं. क्लियर? बट अब हमें क्या करना है, वी आर मूविंग ऑन द मॉडर्न अप्रोच. हम क्या करेंगे, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, प्लानिंग है, ऑपरेटिंग है, ऐसे सारे हमको वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं. तो अब हमें इन तीनों टर्म पर ध्यान रखना होगा. यहाँ पर कहीं भी रिवाइज फंडा नहीं है. क्लियर? पर अब हमारे सिलेबस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है और उसका मेन फंक्शन क्या है,
क्या हम कोई अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बेनिफिट है वो चला जाता है। तो यानी कि जो मार्केट की सिचुएशन है वो अप डाउन होती है और उसका जो बेनिफिट लेना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा, हमारे ओरिजिनल स्टैंडर्ड को चेंज करना होगा। क्लियर? सो नाउ as per this unit we have to calculate planning variance, यानी हमारे प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस ला रहे हैं, डिफरेंस ला रहे हैं। तो प्लानिंग में कैसे डिफरेंस होगा, कैसे वेरिएंस क्रिएट होगा? सिंपल, हम हमारे प्लानिंग में ही चेंज कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड सेटअप था, क्लियर? यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि 5000 यूनिट आपका प्रोडक्शन है और उसको आप रिवाइज कर रहे हो एज पर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वो मार्केट की सिचुएशन चेंज हो रही है और उसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल अच्छे से मिल नहीं रहा है, पूरी जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो कितना हमने सेटअप कर दिया था, 4000। क्लियर? तो हमारे प्लानिंग में हमने क्या किया, चेंज लाया, और प्लानिंग में चेंज लाया, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड and we have seen the variance in our planning. So formula will be original standard minus revised standard. Clear? Okay, I have interpreted this variance कि हमें variance क्यों calculate कर रहे हैं, because we have changed our standard, we have revised our standard. क्लियर? और क्यों चेंज किया वो भी मैंने डिनोट कर दिया। यानी एक करने की वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा प्लानिंग पूरा चेंज हो गया, और चेंज को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, और वेरिएशन क्या है, एक वेरिएंस है। क्लियर? तो फर्स्ट वेरिएंस इज क्लियर। नाउ अनदर वन इज व्हाट, ऑपरेटिंग वेरिएंस। ऑपरेटिंग वेरिएंस में क्या होगा, आपने क्या किया, आपके ओरिजिनल स्टैंडर्ड को रिवाइज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट अमाउंट, वी विल फोकस ऑन ओनली रिवाइज थिंग। ओके, जो पुराना स्टैंडर्ड था अब उसको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं देखना है, हम क्या देखेंगे, हमारा जो रिवाइज है वो देखेंगे। उस रिवाइज अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई चेंज है, अगर है तो वो आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग वेरिएंस। यानी कि आपके ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन, आपकी जो कैपेसिटी है, ओके, ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, उसका वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सी द सीक्वेंस। ओके, I am interpreting again and again what I am doing. I am finding out the planning and operating variance because of the change in our original standard. We have revised that thing. Clear? और उस रिवीजन के अकॉर्डिंग हमको अगर प्लानिंग में कुछ डिफरेंस मिल रहा है तो वो क्या हो गया, प्लानिंग वेरिएंस। और ऑपरेशन, हमारे बिजनेस ऑपरेशन में कुछ चेंज हो रहा है तो वो हो गया ऑपरेटिंग वेरिएंस। सी द सीक्वेंस, ओरिजिनल टू रिवाइज्ड एंड revised to actual. Clear? If you want to give the explanation according to number, give 1, 2 and 3. If I am comparing first and second, यानी कि आपका original and revised, तो आपको कौन सा वेरिएंस मिलेगा, प्लानिंग वेरिएंस मिलेगा। और अगर मैं कंपेयर करती हूँ रिवाइज्ड एंड एक्चुअल, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग वेरिएंस हो जाएगा कैलकुलेट। क्लियर? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस। ओरिजिनल स्टैंडर्ड, अब हमने इनको रिवाइज किया और रिवाइज के बाद हम उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे। क्लियर? नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट वेरिएंस इज कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस के अलावा एक एफिशिएंसी वेरिएंस भी आता है आपका। अब हम देखेंगे इसका इन डिटेल। कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी मींस व्हाट, योर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड योर मार्केट कैपेसिटी। क्लियर? तो आपका कैपेसिटी वेरिएंस 2 पोर्शन में डिवाइड हो सकता है। एक तो है आपकी मार्केट कैपेसिटी, मार्केट में आप कितना
प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हो, वो आपको अगर देखना हो तो मार्केट कैपेसिटी। आपकी मार्केट कैपेसिटी डिनोट क्या करती है कि आप मार्केट में कितना, सिर्फ आपको प्रोडक्शन कर करके पूरे मार्केट में भर नहीं देना है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फिर आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। ओके, आपको क्या देखना है कि मार्केट की कैपेसिटी कितनी है। अगर मार्केट उसको, उस प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको प्रोडक्शन करके फायदा क्या होगा। क्लियर। तो अब हमें देखना क्या होगा, कैपेसिटी में फर्स्ट वेरिएंस है मार्केट कैपेसिटी वेरिएंस, और सेकंड वन है प्रोडक्शन कैपेसिटी वेरिएंस। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मार्केट की कैपेसिटी को एनालाइज करना है और यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनालाइज करना है। सी, अगर आपने सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करा, आपकी मार्केट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो फिर तो भी हमको प्रॉफिट इतना नहीं मिलेगा। अगर हमको पता है कि मार्केट एब्जॉर्ब कर सकती है 10,000 यूनिट पर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। यानी कि इसलिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी का भी एनालाइज करना होगा। कैसे एनालाइज होगा, सिंपल 1 2 3 नंबर याद रखिए। मार्केट कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए फॉर्मूला है ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। यहां पर आपने क्या किया, आपकी मार्केट कैपेसिटी को चेंज किया। यहां पर आप क्या करोगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज इट्स अ एक्चुअल फिगर, सो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल data, or you can say actual performance. Clear? So I have explained the two terms. First is market capacity variance, second one is production capacity variance. Okay, now move on the third one. एक अलग वेरिएंस है, कैपेसिटी वेरिएंस के साथ साथ हमें इसको भी कई बार कैलकुलेट करना होता है। इट्स अ एक्स्ट्रा थिंग, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि एफिशिएंसी हम कैसे डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट, आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स, ओके, स्टैंडर्ड आवर्स यानी क्या, आपको इतने घंटे में आपका काम फिनिश करना होता है, बट उसके साथ आप कितने घंटे यूज करते हो, दैट्स एक्चुअल थिंग। ओके, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 आवर्स यूज होते हैं और एक्चुअल में आप ओनली 2 आवर्स यूटिलाइज करते हो, यानी कि इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएंस फेवरेबल मिलेगा। क्लियर, एंड दैट डिनोट्स एज एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, अगेन सी द सीक्वेंस। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल वेरिएंस, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, अभी तक हम करते आए हैं। उसके बाद प्लानिंग वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस में हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया। ऑपरेटिंग में हमने हमारी सेकंड एंड थर्ड यानी कि रिवाइज और एक्चुअल को कंपेयर किया। कैपेसिटी के अंदर हमने क्या किया, मार्केट कैपेसिटी को एनालाइज किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनालाइज किया। और अगर क्वेश्चन में डिटेल दी है कि आप कितनी एफिशिएंसी से काम करते हो, आपका एफिशिएंसी लेवल क्या है, फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर, अप टू दिस पॉइंट वेरी क्लियर कट इंफॉर्मेशन इज गिवन, बट नाउ मेरा वेरिएंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया है। तो अब क्या होगा, हमें एक आंसर मिलेगा, वेरिएंस का क्या मिलेगा, हमें एक आंसर मिलेगा, और वो आंसर या तो फेवरेबल भी हो सकता है या तो अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल किसे बोलेंगे हम, लिसन, यहाँ पर कोई स्टिक थंब रूल नहीं है कि इसको ही फेवरेबल बोलेंगे। वो आपको देखना होगा कि कॉस्ट का वेरिएंस आप फाइंड आउट कर रहे हो या फिर आपके रेवेन्यू का कर रहे हो। ओके, अगर आपकी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है 500 रुपीज और रिवाइज है 400, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा आंसर मिलेगा ना, फेवरेबल मिलेगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट में कम हो रहा है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्चुअल
कॉस्ट 450 है, तो यहाँ पर आपको अनफेवरेबल आंसर मिलेगा, क्योंकि 50 रुपीज ज़्यादा कॉस्ट हुई है तो अनफेवरेबल हो जाएगा। क्लियर? इन कॉस्ट एंड कैपेसिटी वेरिएंस इफ योर रिवाइज्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड, कंपेयर करोगे आप किसके साथ? एक्चुअल के साथ, और अगर आपका जो ओरिजिनल और एक्चुअल है वो कम है, क्लियर, और यानी एक्चुअल आपका कम है किससे? रिवाइज से, तो क्या होगा? आपको फेवरेबल आंसर मिलेगा। अब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल में क्या होगा? अनफेवरेबल यानी आपको कॉस्ट क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। कैसे हाई मिलेगी? एक्चुअल आपकी ज़्यादा हो गई। क्लियर? दिस इज द फेवरेबल थिंग एंड दिस अनफेवरेबल थिंग। ऐसे ही हमें रेवेन्यू के लिए भी देखना होगा। ओके, सो आंसर भी ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट थियरिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ इसको और अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट्स